चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफ। और ग्राफ से बेटा हर साल किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन बन रहा है। सीयूईटी में भी देखोगे तो ग्राफ के इस साल केमिकल काइनेटिक्स के 1-2 क्वेश्चन आए हैं, हर शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात, 2 तरीकों से पढ़ा जाएगा तुम बच्चों द्वारा। पहला, रटना, तुम रटोगे। और कम से कम इस चैप्टर में 10 तरीके के ग्राफ हैं। टोटल अगर मैं ग्राफ की संख्या बताऊं तो चैप्टर में 10 ग्राफ हैं और तुम 10 के 10 जब रटोगे ना तो तुम एक दूसरे को इंटरचेंज करोगे। क्यों? क्योंकि 2-3 ग्राफ ऐसे हैं जो बिल्कुल डिट्टो सेम है। क्या डिफरेंस है उनमें? उनमें डिफरेंस है कोऑर्डिनेट्स का। इसका भाई यहां पर एक्स एक्सिस पे कुछ है और वाई एक्सिस पे कुछ है, मतलब इनका डिफरेंस है। दिखने में सेम है। तुम क्या रट रहे हो? तुम बताओ क्या रटते हो? तुम रटते हो कि ग्राफ ऐसे बन रहा है, ग्राफ ऐसे बन रहा है, बस। पर ये नहीं देख रहे सबसे पहली बात कि ग्राफ किन 2 चीजों के बीच में बन रहा है। स्लोप तो दूर दूर तक कहीं तुम्हारे मूवी में होती नहीं ग्राफ की, टू फाइंड स्लोप, बट स्लोप ऑफ ग्राफ। तो आज हमें क्या सीखना है बेटा? ग्राफ डिजाइन करना सीखना है, ग्राफ रटना नहीं सीखना। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस चैप्टर में जो ग्राफ है उसमें क्वेश्चन घुमा फिराकर, और देखना मैं तुम्हें एक ग्राफ का जेई लेवल तक का क्वेश्चन करवा दूंगा, है वही ग्राफ। अगर तुम ग्राफ को रटोगे तो तुम उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। अगर तुम ग्राफ को खुद समझकर खुद बनाओगे तो 1 सेकंड के अंदर उत्तर निकाल कर दिखाओगे तुम टीचर। तो चलूं मैं आगे ग्राफ की तरफ, ध्यान से सुनो। मैंने कल तुम्हें 2 फॉर्मूले पढ़ाए। एक फॉर्मूला क्या था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने तुम्हें कल 2 फॉर्मूले पढ़ाए। क्या है ऑर्डर? क्या है ऑर्डर राधिका? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? पर मैंने ये नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूं भाई जैसे ऑर्डर क्या होता है भाई? रिएक्शंस को क्लासिफाई करने का तरीका है एक ऑर्डर। जैसे मैंने तुम्हें इस बात को एक एग्जांपल से समझाया था कि इंजन है ना, इंजन अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे BS4, BS3 इंजन, BS4 इंजन। BS4 में अलग अलग टाइप, पता है कुछ इस बारे में नॉलेज है भाई? इंजन में BS4 में कौन कौन से इंजन आते हैं? इंजीनियरिंग किसका एम है भाई? बीटेक, सिविल, मैकेनिकल, किसी का नहीं है। तुम तो एमलेस बनते। जैसे BS4 में बहुत सारे इंजन आएंगे भी, ऐसे ही ये जो ऑर्डर पर रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर एक क्लास है, क्लास। उस क्लास में बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे। जिस बच्चे को ये पहली बारी में नहीं समझ में आ रहा व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर एक रिएक्शन की क्लास है। उस क्लास में बहुत सारे रिएक्शंस आ सकते हैं, मतलब एक कैटेगरी है। मैंने तुम्हें कल बताया था कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R0 माइनस R अपॉन में T। या फिर इसी को इंटरचेंज कर दूं भाई, T निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? R0 माइनस R अपॉन में, जहां पर R0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। K क्या है? रेट कांस्टेंट। T क्या है? टाइम। और कल मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला और करवाया था, T हाफ। इसी को क्या बोलते हैं? हाफ टाइम पीरियड। ये क्या है? ये वो समय अवधि है जिस समय में एक रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाता है। रिएक्शन आधा होने का मतलब क्या है? अच्छा, रिएक्शन होने का मतलब मैंने कल तुम्हें समझा दिया था। रिएक्शन होने का मतलब क्या है भाई? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, अर्थात रिएक्टेंट घटते हैं और प्रोडक्ट बढ़ते हैं। रिएक्टेंट घटते हैं और प्रोडक्ट बढ़ते हैं।
एक ऐसा समय आएगा जब रिएक्टेंट आधे रह जाएंगे। मान लो मैंने 4 मोल लिए रिएक्टेंट, घटते घटते वो कितने रह गए? 2 मोल। कितना समय लगा उसको आधा करने में? उसी को ही क्या बोला गया? टी हाफ, हाफ टाइम पीरियड ऑफ अ रिएक्शन, जो किसके बराबर होता है? टी हाफ इज इक्वल टू, बताओ, आर नोट बाय 2K। जहां पर आर नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के क्या है? रेट कांस्टेंट। हमें इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए अब ग्राफ ड्रॉ करने हैं। पर ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा मैथ्स की तरफ लेकर जाऊं। ये चैप्टर तुमने 11th क्लास में मैथ्स वालों ने तो करा हुआ है, 12th 11th में फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत ये ग्राफ की कॉन्सेप्ट है। तुम्हें पता है किसी भी चीज का ग्राफ एक इक्वेशन द्वारा बनाया जाता है। ध्यान से समझना पहले, बिल्कुल गौर से, ये बिल्कुल बेस से उठा रहा हूं मैं। किसी भी चीज का ग्राफ एक इक्वेशन द्वारा बनाया जाता है, जो क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मान लो तुम 2 क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बना रहे हो। ध्यान से समझना मेरी बात। स्टेप 1, कैसे ग्राफ बनेगा? मान लो मैंने तुम्हें 2 क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाने के लिए दिया, भाई ए वर्सेस बी। ये हाइपोथेटिकल क्वांटिटी दे रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें 2 क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाने के लिए दिया, ए वर्सेस बी। ये तो सुना है ना, जैसे स्पीड वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, फिजिक्स में तुमने पढ़ा है। पहला स्टेप ये होता है कि तुम्हें एक फॉर्मूला छांटना है जिसमें ये दोनों क्वांटिटीज आ रही हैं। और ये कैसे छांट पाओगे? जब तुम्हारी थ्योरी बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से तुम्हें यह बात समझाता हूं। मान लो तुम्हें एक ग्राफ बनाना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम। किसका ग्राफ बनाना है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। सबसे पहला स्टेप क्या है? तुम्हें एक फॉर्मूला लिखना है जिस फॉर्मूले में डिस्टेंस भी आता हो और टाइम भी आता हो। वो तुम्हें पता है क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में। लिखा। जैसे मैंने यहां पर ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन बताई, भी ए वर्सेस बी बनाना है, तो तुम्हें वो फॉर्मूला अपने दिमाग में लगाना है, वो लिखना है जिस फॉर्मूले में वो दोनों क्वांटिटीज आ रही है। आ गई बात समझ में? अब क्या करना है कि जो तुमने देखो, मैंने क्या बोला? मैंने जो ग्राफ मुझे बनाना है वो किसके वर्सेस बनाना है? डिस्टेंस वर्सेस। तो इसको किस पर रखना है मुझे? y एक्सिस पर, और इसको किस पर रखना है? x एक्सिस पर। तो यहां पर क्या करो? इसको अलग रखो, स्पीड इनटू। अब इसको d इज इक्वल टू एस टी को किस इक्वेशन से इक्वेट कर दो? क्योंकि ये मैंने किस एक्सिस पर लिया है? y। ये किस एक्सिस पर लिया है? x। x के साथ क्या होता है? m क्या होता है? स्लोप प्लस c। क्या है? स्टेप 1 समझो। स्टेप 1 क्या? पहले वो फॉर्मूला छाटो जिस फॉर्मूले में वो दोनों क्वांटिटीज आ रही हैं। फिर जो y एक्सिस पर है उसको अलग करो, और जो x एक्सिस पर है उसको क्या करो? अलग। जैसे यहां पर मेरे को डिस्टेंस किस एक्सिस पर रखना है? y। जो पहले होती है ना क्वांटिटी, पहले, जैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस किस पे लेंगे हम? y एक्सिस पर। उसको अलग कर लो, और टाइम को, क्योंकि टाइम किस एक्सिस पे लेना है मुझे? आई बात समझ में? बोलो, ये चीज समझ में आई? अब क्या करना है? जब मेरी ये इक्वेशन डिजाइन हो गई, इस इक्वेशन को किससे इक्वेट कर दो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। ये किस एक्सिस पर है? y। तो यहां पर मैं क्या लूंगा? d। मैं भी सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। x एक्सिस पर क्या होगा? ये होता है m। क्या होता है बेटा? स्लोप। और देखो इसकी स्लोप क्या है? 2 तरीके की स्लोप हो सकती है।
पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव स्लोप होती है तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, और नेगेटिव होती है तो यहां पर इसकी स्लोप क्या है, देखो यहां पर पॉजिटिव है ना, तो कैसा ग्राफ बनेगा, सीधा। ये क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की जगह कुछ भी नहीं है, देखो जीरो है। क्या होता है इंटरसेप्ट, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो एक तरीके का ग्राफ तुमने ऐसे देखा होगा, भाई ग्राफ ये बन रहा है, पर कभी कभी तुमने ग्राफ ऐसा सुना होगा, भाई ग्राफ जो ये चीज है ना, यहां पर ये ग्राफ अगर जीरो से ना स्टार्ट होकर, ध्यान से सुनो, अगर ग्राफ जीरो से ना स्टार्ट होकर कहीं और से स्टार्ट होता है, इस जगह को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेप्ट। क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट जीरो है, कुछ है ही नहीं, मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या है स्टेप वन, पहले एक ऐसी इक्वेशन, ऐसा फॉर्मूला तुम्हें छांटना है। स्टेप वन क्या है, पहले वो फॉर्मूला छांटना है जिसमें वो दोनों क्वांटिटीज आ रही हैं, फिर उस फॉर्मूले में रीअरेंजमेंट करना है। जो वाई एक्सिस पर तुम लेना चाह रहे हो उसको अलग लिखना है, और जो एक्स एक्सिस पर लेना चाह रहे हो उसको, जैसे यहां पर डी को मैं वाई एक्सिस पर ले रहा हूं तो उसको, और टी को मैं क्या ले गया, अलग। फिर जो इक्वेशन मेरे पास तैयार होगी ना, उसको मुझे किससे इक्वेट कर देना है, वाई, इसको किस एक्सिस पर लिया है, वाई, इसको किस एक्सिस पर लिया है, एक्स, जो इसके साथ है वो क्या पता लग गया मुझे, ये क्या है, स्लोप प्लस सी। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई बात समझ में। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है ना, तो एक ग्राफ ट्राई करो, नहीं होता तो मैं करवाऊंगा। वो है, ग्राफ है तुम्हारा टी हाफ वर्सेस जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, टी हाफ वर्सेस, नहीं टी हाफ नहीं, हाँ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, आर। इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाओ। पहला स्टेप वन, वो फॉर्मूला छाट लो जिसमें ये दोनों क्वांटिटी आ रही हैं। क्या है वो फॉर्मूला, आर नोट बाय 2k। चलो करो वो प्रोसेस चालू करो, फिर थोड़ा स्टेप 2 पर भी जाएंगे। ये आसान है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखा कैसा बना, और सही होगा तो फिर क्यों छुपा रही है, तो बिल्कुल सही ग्राफ बनाया तूने, पता है तुझको। नील, सरजी, पारस जी, बता, नहीं आया, अन्नू नहीं आया, वेरी गुड। ये देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ वर्सेस आर नोट। ये किस एक्सिस पर लेना है मुझे, वाई एक्सिस, और ये किस एक्सिस पर लेना है, ये बात ध्यान रखना, जो पहले होता है वो वाई एक्सिस पर लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो फॉर्मूला छाटो जिसमें ये दोनों चीज आ रही हैं। क्या है फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाय 2k है। बताओ ये चीज समझ में आई। फिर मैंने तुम्हें क्या कहा था, वो चीज अलग कर लो, बिल्कुल सेपरेट कर लो जो वाई एक्सिस पर है, इसमें वो पहले से ही है। देखो क्योंकि हमें टी हाफ किस एक्सिस पर लेना है, वाई एक्सिस पर लेना है, तो उसको हमने बिल्कुल सेपरेट, वो पहले से ही है। वाई इज इक्वल टू, ये किस एक्सिस पर है, तो ये क्या हो गया, एक्स। अच्छा इसके साथ क्या है, ये देखो 1/, अगर मैं बोलूं भाई y इज इक्वल टू, ये किस एक्सिस पर है, x, x के साथ जो चीज होगी वो क्या होगा, m। x एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूं, r नोट, r नोट के साथ क्या लगा हुआ है, 1/2 के लगा हुआ है ना, तो वही क्या हो गई भाई इसकी स्लोप प्लस
सी कुछ है, 0 है, मतलब इंटरसेप्ट इस ग्राफ का कुछ नहीं होगा। देखो ग्राफ बनाओ। अच्छा स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा। वाई एक्सिस पर क्या ले रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस पर क्या ले रहा हूं, इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है तो ग्राफ यहां से चालू होगा, कैसे ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, 1/, इसकी क्या होगी बेटा, या तो रट लो या तो रटने में अपना एनर्जी वेस्ट करो। पर बताओ क्या आएगा पेपर में, पेपर में तुम्हारे साथ बताओ कैसा खेला जाएगा, सीयूईटी वगैरह में ग्राफ आएगा R0 वर्सेस T हाफ। फिर तुम बनाओगे, बनाना कोशिश करो, R0 वर्सेस T हाफ बनाना, और फिर उसमें स्लोप क्या हो जाएगी, 2K। क्यों, क्योंकि तुमने ग्राफ को रटा है। देखो मैंने अब ग्राफ बोला, मैंने तुमको ग्राफ बोला R0 वर्सेस T हाफ। अब मैंने चेंज कर दिया। सबसे पहला स्टेप वही है, क्या स्टेप है पहला, कि तुम्हें वो इक्वेशन छाटनी है जिसमें ये दोनों चीजें आ रही है, और वो इक्वेशन क्या है, T हाफ इज इक्वल टू R0 बाय 2K। बोलो बोलो, समझ में आई कि नहीं आई। फिर मैंने बोला था भाई ये R0 वाई एक्सिस पर है तो इसको अलग कर लो बिल्कुल, तो कैसे अलग होगा भाई, ये बन जाएगा R0 इज इक्वल टू 2K इंटू, बोलो ये बात समझ में आती कि नहीं आती, आ गई बात समझ में। अब इसको किससे इक्वेट करो, भाई ये किस एक्सिस पर लेना है, ये किस एक्सिस पर लेना है, एक्स के साथ क्या होता है, मतलब स्लोप क्या हो गई, और इंटरसेप्ट क्या है, 0, मतलब ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा पर इसकी स्लोप क्या हो जाएगी। अब एक बच्चा तो रटेगा, स्लोप अलग से रटेगा, पर एक बच्चे को ये पता लग गया, ये स्टेप्स पता लग गए, तो वो स्लोप फटाफट अपने दिमाग में खुद ब खुद निकाल लेगा। ग्राफ को रटना सबसे बड़ी बेवकूफी की बात है। क्यों, क्योंकि ग्राफ ऐसे फंसता है। सीबीएसई का ये क्वेश्चन है, टीचर बड़े जोर शोर से कराते हैं क्या, टी हाफ वर्सेस R0, पर बच्चा बड़ा अच्छे से रट लेता है, इसको भी ऐसे बनेगा, पर पेपर में आएगा, पेपर में क्या आएगा, R0 वर्सेस T हाफ। वो ऐसा ग्राफ तो यही बना देगा, फिर वो क्या लिख देगा, वो स्लोप क्या लिख देगा, 1/, पर क्यों, क्योंकि रट के आया है, उसने ये दिमाग नहीं लगाया ऐसे। आई बात समझ में। अब लिखना ग्राफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल का मतलब R0 वर्सेस टाइम, ग्राफ है R0 वर्सेस टाइम, नहीं R0 वर्सेस टाइम नहीं, R वर्सेस टाइम, R वर्सेस टाइम। R वर्सेस टाइम। स्टेप 1, पहले वो इक्वेशन का पता लगाओ। देखो ये रही वो इक्वेशन, देखो ये रही वो इक्वेशन जिसमें R और T आ रहा है, कहां है, फिर क्या करना है, तुम्हें वो चीज अलग करनी है, खुद करके देखो। नहीं आया बेटा, वो आ गया जो इससे पहले करवाया था। ये थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, एटलीस्ट इक्वेशन तो बनाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c तक तो जाओ। बिल्कुल भाई, तेरा गलत है, नील का ठीक है, नील ने ठीक कर दिया। जशी रटी, ये रटने वाले हैं ये,
स्कूल में मैडम ने करवा दिया होगा, कर लिया। हाँ ठीक है, वैसे तो ठीक है, नील का भी ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट कैसे बना दिया तूने, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल डिट्टो जैसे बुक में है। देखो भाई मैं करवाता हूं। सबसे पहले तो तुम्हें ग्राफ किसके वर्सेस बनाना है, ध्यान से सुनो। आर वर्सेस टाइम है ना, आर वर्सेस टी बनाना है। आर किस एक्सिस पर लोगे, वाई पर, आर वाई पर ही लेना ना, हाँ आर वाई पर ही लेना है। और ये किस एक्सिस पर लोगे, बोलो बात समझ में आई, इतना समझ में आया। फिर मैंने क्या कहा था, एक ऐसा फॉर्मूला छाटो जिसमें ये दोनों चीजें आ रही है। और ये फॉर्मूला देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, देखो क्या फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन में T है। वाई एक्सिस पर मुझे क्या लेना है बेटा, आर लेना है, तो मेरे को आर सेपरेट करना पड़ेगा और बाकी चीज इधर लेकर जानी। ये ऐसे सेपरेट नहीं होगा, कैसे होगा देखो, ये केटी, ये के इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू आर नोट माइनस, अगर मैं आर इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, आर नोट माइनस के। बोलो यहां पर किसी को प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज करो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है। अन्नू, राधिका, चलूं आगे, फिर भी बता देता हूं क्या करा मेरे को। मेरे टीचर ने क्या बोला, आर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने के लिए तो बोला ये किस एक्सिस पर लेना है, वाई एक्सिस, ये किस एक्सिस पर लेना है, एक्स एक्सिस। तो पहले एक फॉर्मूला चाहता जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हैं, ये रहा वो फॉर्मूला। फिर मैंने तुम्हें बताया जो वाई एक्सिस पर चीज आती है ना उसको अकेला रखना है, यहां पर ये अकेला नहीं है, तो मैंने कुछ अपना मैथ्स का लगाकर इसको अकेला करा। कैसे, पहले जो डिवाइड में था वो किस में कर दिया, मल्टीप्लाई, ऐसे। फिर ये यहां पॉजिटिव चला गया, यहां किस में आ गया, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको इक्वेट करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, हाँ जी, देखो भाई कहां थे हम, यहां पर समझो। अब क्या करना है इसको, देखो ये किस एक्सिस पर लेना है मुझे, y, तो यहां पर क्या हुआ, आ गया y। x एक्सिस पर क्या लेना था, t, t कहां पर है, ये रहा, ये किस एक्सिस पर लेना है, x। x के साथ जो है वो क्या है, और m कैसी है, और ये जो बच गया ये क्या होगा, c। तो
वाई पर क्या लिया भाई मैंने, आर। एक्स पर क्या लिया, स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब ग्राफ कैसे बन रहा है, लेटा हुआ। और ग्राफ जीरो से चालू नहीं हो रहा, ग्राफ का कुछ इंटरसेप्ट है, मतलब ग्राफ यहां से बन रहा है, कैसे बनेगा, और स्लोप क्या है, स्लोप क्या है भाई मेरी, माइनस ऑफ, पीछे पीछे पीछे, ये बेटा टच नहीं होगा, ये आर नोट होगा ना बेटा, इंटरसेप्ट ये है ना, ये इंटरसेप्ट है ना, तो ये होगा मेरा आर नोट। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ना, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम इज इक्वल टू जीरो पर क्या कंसंट्रेशन है, बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बनाओ फटाफट बनाओ, अगर नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा समझा सकता हूं, अगर नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा समझा सकता हूं। नेक्स्ट हमारी जो ग्राफ है, चलो उतारो पहले, इधर से जाओ, पीछे से, इधर से, इधर से, नहीं ये भैया देखो यहां पे, तो फिर ग्राफ हो नहीं सकता ना ऐसा ग्राफ, नेगेटिव स्लोप में कभी कभी तू इमेजिन कर ग्राफ क्या हमेशा अगर ऐसे तो जा ही नहीं सकता ना, नेगेटिव स्लोप पे सी जीरो हो ही नहीं सकता। आ गई बात समझ में, ये वाला गैप क्यों बेटा, हम कभी भी रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं इमेजिन कर सकते। रिएक्शन कंप्लीट मतलब, रिएक्शन कंप्लीट मतलब रिएक्टेंट जीरो हो गए, ऐसा बहुत रेयर होता है कि रिएक्टेंट जीरो हो गए। इसमें कोई बेटा सेंटीमीटर से ही नापेगा, तू बस छोड़ दे उसको, जगह को बस यहां पर छोड़ दे, बस और कुछ नहीं है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हमको एक ग्राफ बनाना है, देखते हैं कौन इसको अच्छे से कर पाएगा। रेट वर्सेस रेट ऑफ अ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, या रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट है ही, रेट आर नहीं, रेट ऑफ अ रिएक्शन वर्सेस आर, आर मतलब कंसंट्रेशन। अपने पन्ने पलटो, पीछे जब तुम पन्ने पलटोगे तो तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला जरूर देखने को मिलेगा जहां पर रेट और आर आ रहा है।
देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें रेट लो इक्वेशन करवाई है। मान लो, सुनो भाई, ओए इधर देख लो, पहले नहीं बनेगा तुमसे। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से वो कहा जा रहा है, मैंने तुम्हें रेट लो इक्वेशन बताई थी, कल भी बताई थी। क्या कहती है रेट लो इक्वेशन? कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर। यहां पर किस ऑर्डर का रिएक्शन है? मतलब रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेट लो इक्वेशन कहते हैं ना, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 0। क्यों आई पावर 0? क्योंकि यहां पर ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? यहां पर क्या ले लिया मैंने? रेट। और यहां पर क्या ले लिया? कांस्टेंट रहेगा ना, बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ अ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। रेट किसके बराबर है? कांस्टेंट। के क्या है बेटा यहां पर? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सीधा चलता चला जाएगा, चलता चला। क्या? अबे ये तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसका ग्राफ नहीं आएगा, नहीं ना। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? ये चीज कितनों को अभी 50% आई है? 50, 60, 100 किसको आ गई? 100 बताऊं कब आएगी? 100 आएगी। एक बार इसको घर पर जाकर दोबारा रिवाइज कर लेना। कल आ जाना, पहले आ जाना, 3 साढ़े 3 बजे आ जाना, बाद में पूछ लेना, आज पूछ लो बाद में, पर पूछ लो। तुम्हें जहां पर भी प्रॉब्लम लगती है भैया ये हमें नहीं आया, इसको आप एक बार दोबारा बता दो, मैं अलग से बताऊं। हाँ, पर मेरी राय ये रहेगी, एक बार घर जाकर जो चीज मैंने बताई है उसको दोबारा एक बार अपने अपने हाथों से ट्राई करो। जहां तुम अटकते हो ना वो मुझे बताओ, भैया हम यहां अटके हैं, तो वही प्रॉब्लम सोल्व होगी। आ गई बात समझ में? हेडिंग लिखना। नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लिखना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ये तो इधर लगेगा ना भाई, थोड़ा इधर लगेगा ना, ये तो गैप खुलेगा, इतना गैप तो चाहिए ना। चलो ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज समझ में आई? बोलो बात समझ में आई है? ध्यान से समझना। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ड्राइव कर रहा हूं सारी चीजें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ध्यान से समझो, तुम्हारी कल वाली क्लास की भी रिवीजन हो जाएगी, पर हर स्टेप को बिल्कुल गौर से सुनना। थोड़ी लेट छुट्टी होगी तो घबराना। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यही होता है रिएक्शन, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है, और रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट घट रहे होते हैं। फिर वही चीज, इस रिएक्शन को दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है। कैसे? रेट लॉ कहता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो किसके बराबर है? कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। पावर 1 क्यों आई? क्योंकि ये कैसा ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ये रेट लॉ कहती है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके बराबर होता है, के मतलब रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, ये रेट लॉ कहती है। फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहती है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहती है कि इसी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके बराबर होगा, माइनस, माइनस मतलब क्या बता रहा है, माइनस क्या दर्शाता है कि रिएक्टेंट घट रहे हैं, माइनस डी आर बाय डी टी। बोलो, कल भी यही बात बताई थी कि रेट को बताने के लिए इस चैप्टर में दो चीजें आई। पहली चीज क्या आई कि रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या है, रेट लो ये बताता है, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये कहती है। बोलो, बात समझ में आई? क्योंकि ये चीज भी रेट के बराबर है, क्योंकि ये चीज भी रेट के बराबर है, तो ये दोनों चीज बराबर हो जाएंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, के आर इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मैं यहां पर कुछ रीअरेंजमेंट करूंगा। क्या रीअरेंजमेंट करूंगा, ध्यान से समझना। ये के डी टी इधर ले जाऊंगा और माइनस डी आर बाय आर इधर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करनी है। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द, यहां पर क्या होगा, और लिमिट क्या होगी, 0 से टी तक, और इसकी लिमिट क्या होगी, आर नोट से इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन। कल मैंने बताया था भाई dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t मतलब यहां पर इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, t कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। और अब एक बात दोबारा सुनो, ये रूल है, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर मैं किसी 1/x को इंटीग्रेट करता हूं dx में, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, बताओ, हैं? तेज बोलना, ln x। ये केमिस्ट्री है, यहां पर नेचुरल लॉग यूज होता है। हाँ, ये भी लॉग है पर नेचुरल लॉग है, लॉग बेस e। और यहां पर क्या दिया हुआ है, अगर मैं 1/r की इंटीग्रेशन करूं dr के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, ln। बताओ, बात समझ में आई? यहां पर देखो यही चीज है, ये 1/r है, इंटीग्रेशन किसकी हो रही है, 1/r की, किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस ln, कहां से कहां तक, r नोट से। आई बात समझ में? अब क्या पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। क्या लिमिट होगी भाई, इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, के टी माइनस, और ये क्या आएगा, माइनस, ये वाला माइनस है, क्या आएगा, ln r माइनस ln, ये माइनस साइन क्या करवा देगा, ln r नोट माइनस ln इज इक्वल टू। बोलो, बात समझ में आई? ध्यान से समझना। तुम्हें log a माइनस log b पता है क्या होता है, log a बाय b। ये log का फॉर्मूला है क्या, कि भाई log a माइनस log b किसके बराबर लिख देता हूं मैं, log a बाय। तो देखो यहां पर यही है, log a माइनस log b किसके बराबर होगा, ln r नोट बाय इज इक्वल टू k। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, के टी इज इक्वल टू ln r नोट बाय, ये है नेचुरल लॉग। इसको देखना तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें log बेस 10 ही देखना। किस किस को आता है log बेस 10 देखना? log हमको बेटा, जो पेपर में जो हम log टेबल देखते हैं ना, देखा है बुक के पीछे log टेबल है, वो LOG वाला log होता है, log बेस 10 बोलते हैं उसको। और ये है log बेस E। इसको इसमें चेंज करा जाता है, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2.30। तो KT का फॉर्मूला क्या आ गया,
2.303 log R नोट बाय, यहां से मैं T का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या बनेगा 2.303 अपॉन में K log R नोट बाय थोड़ा सा मुश्किल है, पर वो बताऊं क्यों है, क्योंकि तुम मान रहे हो। एक बार बेटा अपने जीवन की बाजी इस पे खेल कर देखो। तुमने जितनी भी बाजी सब पे धोखा ही खाया है, तुमने फॉर श्योर धोखा खाया है। एक बार यहां लगा कर दे दो, अपना जीवन 6 महीने यहां लगा लो, पक्का कह रहा हूं कुछ ना कुछ तुम्हें ये जरूर देगा। हंस रहे हो तो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, क्योंकि एक दूसरे के सारे चिट्ठे पता है तुम्हें। पारस के तो मुझे ही पता है, मुझे तेरे बारे में सब पता है, मुझे तेरे बारे में सब पता है कि तेरे दोबारा समझा रहा हूं, पहले मैं देखो दोबारा समझो, पहले फिर उतारना। उतारने से ज्यादा समझने पर ध्यान दो, कोशिश करो ये घर पर जाकर दोबारा खुद ही डेराइव करो। देखो मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फटाफट समझा रहा हूं। एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या हो रहा है भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस रिएक्शन के रेट को बताने के लिए दो चीजें हैं, क्या, एक तो क्या है रेट लो, क्या है एक रेट लो, क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 क्यों आई, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम। फिर एक दूसरी चीज है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इस रिएक्शन का रेट दूसरे तरीके से भी बताया जा सकता है, और वो क्या है माइनस डी आर बाय, माइनस साइन मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही, ये भी रेट के बराबर, ये भी रेट के मतलब दोनों चीज क्या हो गई। मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ा। dt का इंटीग्रेशन t होता है, ये तो पता है, कहां से कहां तक, 0 से t तक, क्योंकि रिएक्शन 0 से चालू होगा। अरे रिएक्शन की शुरुआत कहां से होगी, टाइम इज इक्वल टू 0 से चालू होगी और किसी टाइम तक होगी, उसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएगी। dr बाय r का इंटीग्रेशन क्या है, ln r। जैसे तुमने मैथ से पढ़ा है ना, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, पर यहां पर बेटा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में नेचुरल लॉग यूज होता है। फिर क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, लिमिट पुट करते हैं। जब तुम लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये टी सोल्व हो गया। इसमें भी लिमिट पुट करोगे, ln r माइनस ln अपर लिमिट माइनस ये, क्योंकि यहां पर माइनस साइन था तो ये चीज पीछे चली जाएगी, ये चीज, ये तो सिंपल मैथ्स है। फिर मैंने तुम्हें बताया भाई ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाय b, तो a बाय, तो ये आया मेरा। फिर मैंने यहां पर तुम्हें बताया, फिर मैंने तुम्हें बताया भाई इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो गया, मेरे पास एक फॉर्मूला बनकर आया फॉर फर्स्ट ऑर्डर। उतारो मत, क्लास आज डाल दूंगा, अगर फिर नहीं आता ना तो यूट्यूब से देखकर कर लेना, पर बेटा कोशिश करो, खुद करो, बहुत आसान है, रटना नहीं है, समझना है। या उतारोगे, कर लोगे खुद से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, T इज इक्वल टू 2.303 के लोग R नोट बाय R, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहां से मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं T हाफ। क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, जब रिएक्शन
आधा हो जाता है। आधा होना मतलब रिएक्टेंट आधे रह जाते हैं। देखो कैसे, 2.303 बाय के लोग, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन तो क्या है आर नोट, पर टी हाफ निकालने के लिए फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो गई आधी। मान लो मैंने 4 लिया था रिएक्टेंट, जब रिएक्शन आधा हो गया तो रिएक्टेंट कितने रह गए 2। ऐसे ही मैंने इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी ली थी आर नोट, पर जब रिएक्शन आधा हुआ तो रिएक्शन कितना रह गया होगा, फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो गई आर नोट बाय, ये आर नोट बाय 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 2.303 बाय के लोग 2 आर नोट बाय आर नोट। आर नोट से आर नोट क्या हुआ कट गया, तो क्या बचा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.301 अपॉन में के। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा टी हाफ का फॉर्मूला आएगा 0.693। जिस प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का फॉर्मूला क्या था आर नोट बाय, उसी प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का फॉर्मूला क्या है 0.693 बाय। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलो समझ में आया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या है आर नोट माइनस आर अपॉन में, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या है आर नोट बाय 2। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या है 2.303 बाय टी लोग आर नोट बाय, ये याद रखने पड़ेंगे। और यहां पर टी हाफ का फॉर्मूला क्या है 0.6। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर भी आता है, सीबीएसई में नहीं आता, पर तुम्हारे जैसे सीयूईटी जेई में सेकंड और थर्ड ऑर्डर तक की चर्चा होती है, वो हम करेंगे अपनी जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं हमारी उसमें। पर तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही आएगा। काम क्या है आज का, आज का काम ये है, ये डेरिवेशन जो करवाई है आज वाली और कल वाली खुद से कर कर देखो, और ग्राफ, ग्राफ में जो भी प्रॉब्लम है कल थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे से आकर पूछ लेना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आए ग्राफ तो आप अब भी समझा देता हूं मैं। अगर मैं क्या कितने में 4 बजे 4:15 क्लास शुरू होती है, तुम पहले 15 मिनट पहले भी आके पूछ सकते हो, पर आज तक तो पूछा नहीं तुमने, वो तो समय बताएगा।